ए लेवल या ओ लेवल किया हुआ वो बैचलर करना चाहते हैं जर्मनी में, तो उनके लिए 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है। ए लेवल्स वालों के लिए ये कंडीशन है कि उन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का पढ़ा हो। एफएससी की हुई है पाकिस्तान से, जिनकी 12 ईयर एजुकेशन है। तो 12 ईयर एजुकेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपने 1 साल के जो है ना वो जो स्टूडेंट इन कॉलेज जो जर्मन में जिसको कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं कि आपने फाउंडेशन कोर्स 1 साल का करना है। जो फाउंडेशन कोर्स क्या होता है? तो उसके बाद यहाँ पे जो बैचलर होता है वो 13 ईयर एजुकेशन के बाद होता है। हमारे यहाँ जो बैचलर होता है वो 12 ईयर एजुकेशन 12 साल की एजुकेशन के बाद जो है ना वो हो जाता है। आप बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको एक और दफ़ा कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स को रखते हैं, एक वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी की हुई है या इंटरमीडिएट, और दूसरे वो जिन्होंने ए लेवल या ओ लेवल किया हुआ है। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने ए लेवल या ओ लेवल किया हुआ है, वो बैचलर करना चाहते हैं जर्मनी में, तो उनके लिए 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है। और जो एफएससी है उनके लिए 12 ईयर एजुकेशन है, तो उनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जो है ए लेवल्स वाले हैं। अब ए लेवल्स वालों के लिए ये कंडीशन है कि उन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का पढ़ा हो, वो नो मैटर उर्दू पढ़ा हो, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, बलोची, कोई भी लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट पढ़ा हो उन्होंने अपने ड्यूरिंग स्टडीज़ ऑफ ए लेवल ओ लेवल। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रोग्राम में बैचलर्स को परस्यू करना है, जिस प्रोग्राम में बैचलर जर्मनी में उन्होंने शुरू करना है, उसका वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। लाइक उन्होंने अगर केमिकल इंजीनियरिंग करनी है तो उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। अगर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो। और अगर वो सिविल इंजीनियरिंग बैचलर इन जर्मनी करना चाहते हैं तो उन्होंने मैथ पढ़ा हो। तो ये तो साफ सिंपल उनकी एक रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद उस प्रोग्राम में आपके 50% से कम मार्क्स ना हो, ठीक है। उस प्रोग्राम में आपके 50% से कम मार्क्स ना हो और आपके लिए वो एलिजिबल है, आप फिर डायरेक्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एफएससी की हुई है पाकिस्तान से, जिनकी 12 ईयर एजुकेशन है। तो 12 ईयर एजुकेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपने 1 साल के जो है ना वो जो स्टूडेंट इन कॉलेज जो जर्मन में जिसको कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं कि आपने फाउंडेशन कोर्स 1 साल का करना है। अब फाउंडेशन 1 साल का करते हैं तो आपकी भी एजुकेशन जो है ना वो 13 साल की हो जाती है, 13 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है और फिर आप 3 साल के बैचलर में जर्मनी में एडमिशन ले सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो फाउंडेशन कोर्स क्या होता है। फाउंडेशन कोर्स बेसिकली यहाँ पे जर्मन में आपको तब करवाया जाता है जब आप जो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे उनकी। तो आप 1 साल के लिए जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने डिग्री कंप्लीट करनी है, लाइक अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में अगर आप आगे बैचलर करना चाहते हो तो आप उसको पहले 1 साल पढ़ेंगे और इन जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे। उसके लिए पहले आपको जर्मन भी आनी चाहिए। अब जो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, ये 1 साल का करने के बाद आपका फिर एक दफ़ा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और आप यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। अब बात करते हैं जर्मन लैंग्वेजेस की। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्टूडेंट है मेरे, वो टीयू बर्लिन में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस इनटेक में। तो उन्होंने खुद, तो उनसे मैंने कहा था कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आऊँगा, मतलब मैं शाय पर्सन हूँ। तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सारी अप टू डेटेड जो 2022 में अपडेटेड बैचलर जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इनको चाहिए और जिस प्रोसेस के थ्रू वो आए हैं वो उन्होंने बताया। अब मेन चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट फंस जाता है वो ये है कि स्टूडेंट को पता कुछ भी नहीं होता कि वो बैचलर कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप मैं जो रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे एक मॉड्यूल A1.1 और B1 का जो फीस है जर्मनी में वो है तकरीबन 450 यूरो, ये तकरीबन बनते हैं 1 लाख के करीब। तो पहले आपने अगर यहाँ से जर्मन से लैंग्वेज सीखनी है आगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और एक और बात जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप पाकिस्तान में रह के भी 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? आपने एफएससी की, इंटरमीडिएट किया, अब आप चाहते हैं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है या कंप्यूटर साइंस करना है या केमिकल या सिविल, तो आप 2 सेमेस्टर वहाँ से पढ़ें यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसकी जो प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट लें, एचईसी से टेस्ट करवाएं और आप अप्लाई कर दें, फिर भी आपकी 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, ठीक है। या तो आपने ए लेवल ओ लेवल किया हो तो फिर भी आपकी 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, या आपने इंटरमीडिएट के बाद 1 साल 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में अपने
जो प्रोग्राम जिसमें आपने बैचलर्स करना है उसमें 2 सेमेस्टर पढ़े होंगे तो आप फिर भी एलिजिबल हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट है, जो तरीका है कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्टडी इन जर्मनी इन बैचलर। सो अब आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखो कि आपने जाना किस में है, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को सॉर्ट आउट करो। यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट करने के बाद आपको पता चल जाएगा इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी लैंग्वेज की। अगर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आ तो आपने देखनी है लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कितनी है। मिनिमम मिनिमम B1 है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसल्टेंट क्या करते हैं, कंसल्टेंट स्टूडेंट को पहले मंगवाते हैं लैंग्वेज वीज़े के ऊपर। और जहाँ यहाँ पे जब आता है लैंग्वेज वीज़े के ऊपर, उसके पास होता है A1 के ऊपर उसको कंडीशन लेटर मिल जाता है। कंडीशन लेटर मिलने के बाद वो जर्मनी में पहुँच जाता है। लेकिन जर्मनी में पहुँचने के बाद उसको पता चलता है वो तो कोई काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड नहीं होंगे आपको काम करना अलो ही नहीं है जर्मनी में। ठीक है। फिर वो दोनों क्या कहते हैं बाजू सर पे रख के रोता है कि भाई मेरे साथ हो क्या गया, उसको पता ही नहीं होता। वो तब उसको ये होता है जी मैंने बस जर्मनी जाना है, मैंने जर्मनी जाना है। तो ये सबसे ज़्यादा जो स्कैम कंसल्टेंट करते हैं। अगर आप लोगों को सबसे पहले ये किसी छोटे से टाउन में या किसी छोटी सी यूनिवर्सिटी या छोटे से गांव में ये आपको फंसा देंगे। आपको लेटर ले वहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आके जब आपको फीस देनी पड़ेगी 450 यूरो एक मॉड्यूल के, और आपने फाउंडेशन कोर्स करने के लिए आपको B1 चाहिए। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन कोर्स के लिए कह रहा हूँ कि आपने फाउंडेशन कोर्स में जाना है, पढ़ना है सारा कुछ जर्मन में, कम से कम आपको B1 तो आनी चाहिए। मैं तकरीबन 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। और डेली लाइफ में जो कम्युनिकेशन है उसमें लैंग्वेज जितनी ज़्यादा टफ है तो फिर तो वो एजुकेशनल टर्म्स यूज़ होती हैं जितनी भी, उसमें तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती होगी। अच्छा, उसके बाद आपने B1 करके फिर आपने करना है स्टूडेंट कोलीग। ठीक है। स्टूडेंट कोलीग के बाद आपने पहले आपने एग्ज़ाम देना है स्टूडेंट कोलीग में जाने के लिए, स्टूडेंट कॉलेज या जो इसको कहते हैं फाउंडेशन कोर्स में जाने के लिए आपने पहले वो एग्ज़ाम देना है। फिर आप फाउंडेशन कोर्स में चले गए, 1 साल आपने फाउंडेशन का वहाँ पे लगाना है। पहले 6 माह 7 माह आप जर्मनी में आके लगा रहे हैं जर्मन लैंग्वेज के ऊपर, वो कवर किया। फिर आप चले गए फाउंडेशन के ऊपर, 1 साल वहाँ पे लगाया, यानी कि 16 से 17 माह आपके ज़ाया हो गए इधर ही। आपने कुछ नहीं किया, ना आप कुछ कमा सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलो ही नहीं है इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से। तो ये सबसे बड़ा जो जो ड्रॉबैक होता है स्टूडेंट कॉलीग और ये जो फाउंडेशन कोर्स का यहाँ पे आगे करने का, वो ये नुकसान है। लेकिन स्टूडेंट नहीं इस बात को समझता, और कंसल्टेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो तो बेच के फ़ारग हो गया, उसके बाद आप जहन्नम में जाएं, जन्नत में जाएं, आप बर्लिन में रहें, आप फ्रैंकफर्ट में रहें, या आप किसी छोटे से गाँव में रहें, आपको और जॉब मिलती या नहीं मिलती इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपने स्टूडेंट कोलीग किया, उसके बाद स्टूडेंट कोलीग के बाद आपने फिर एक एग्ज़ाम देना है जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो आपने पास करना है। फिर आपका बैचलर स्टार्ट होना, और फिर आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलना है बैचलर का, और फिर आपको जो है वर्क परमिट मिलना है। जी हाँ, आप 20 घंटे काम कर सकते हो एक वीक में। अब इसके अपोजिट साइड पे अगर आप आते हो ए लेवल करके, 13 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट होती है, आप पाकिस्तान से ही B1 करके आते हैं, या आप पाकिस्तान से नहीं करके आते, आप इधर आ जाते हो, आप 6-7 माह में जो है ना वो B1 तक चले जाते हो, 8 माह में B1 तक चले जाते हो, तो आप फिर जो है ना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे और फिर आपकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो स्टूडेंट यहाँ पे आके तकरीबन 450 यूरो हर मॉड्यूल की फ़ीस देता है, और अगर वो 3 मॉड्यूल करता है वो 1500 से 1600 यूरो वो फ़ीस दे रहा है, तो वो बेहतर है या कि आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, 2 सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ें, और ड्यूरिंग 2 सेमेस्टर आप अपनी लैंग्वेज B1 तक ले जाएँ, और वहाँ पे आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करना है और यहाँ पे आपने यूरो में पे करना है। आपका वो साल भी मिस हो गया, जो स्टूडेंट कॉलेज का साल था वो भी आपको ज़रूरत नहीं करने की। उसके बाद आपने लैंग्वेज भी कर ली। तो बेहतर ये है कि आप इस ट्रैक को फ़ॉलो करें, ना कि उस ट्रैक को कि आप A1 पे किसी कंसल्टेंट सो कॉल्ड कंसल्टेंट से 1600-1700 यूरो दे के उससे TU क्लास्टल का लेटर ले लेते हैं। तो ये लेटर लेके तो फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब एक मैं बात शेयर करता हूँ TU क्लास्टल की। पूरी जर्मनी में 2 से 3 ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो छोटे टाउन है, जो आपको बस आपको एडमिशन लेटर पकड़ा देते हैं। वो डज़न्ट मैटर कि वो बैचलर का है, वो मास्टर्स का है, वो कहीं पे वो, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं है। अब जो पाकिस्तान में कुछ शाहकार ऐसे कंसल्टेंट पाए गए हैं जो कि बच्चों को TU क्लास्टर का लेटर देते हैं। लेटर दे के तो फिर वो कह देते हैं अब तो आपका जर्मनी हो गया। तो वो बच्चा समझता है कि बस जर्मनी आना ही मकसद होता है, लेकिन मेन स्ट्रगल जर्मनी में शुरू हो जाती है आपकी।
जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लेटर किसी अच्छी सिटी का होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का होगा, लाइक टीयू, नो डाउट अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी वो देखो कि कल को आपको वहाँ पे रहना है, 4 साल आपने उस यूनिवर्सिटी में रहना है, तो आपने 4 साल में देखना है कि आपको आर जॉब मिलती है कि नहीं मिलती, आपके जो लिविंग एक्सपेंस है वो बियरेबल है कि नहीं है। अब आप टीयू क्लास्टर में चले जाते हो, और टीयू क्लास्टर में मैं टीयू क्लास्टर का मास्टर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब वो बंदा जो कंसल्टेंट था वो मुझे बता रहा था कि तुम्हें क्या पता टीयू क्लास्टर क्या होता है, मैं खुद उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सो मुझे नहीं बताओ कि टीयू क्लास्टर क्या है और क्या नहीं, वो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वहाँ पे कोई काम नहीं सर, कोई किसी किस्म की जॉब नहीं है, किसी किस्म का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तकरीबन 2000 से 3000 तो वहाँ पे पॉपुलेशन है टोटल उस छोटे से गांव की। 8:30 बजे के बाद वहाँ पे कोई बस नहीं जाती, कोई ट्रेन नहीं है उस गांव के लिए। ठीक है, वो ऐसे समझ है जैसे गिलगित में आपका एक छोटा सा गांव है, और बस दिन में टाइम में आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, रात को तो कोई फर्ज आप सोच भी नहीं सकते, और एयर एम्बुलेंस है वहाँ पे। तो आप बच्चों को भेजने, कम से कम जो बच्चे आ रहे हैं वही इस चीज़ का ख्याल कर लें। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अगर इंटरमीडिएट किया है या आपने ए लेवल किया है, तो आप जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो सबसे पहले जो है ना वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। 2 साल, दो एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर वहाँ पे पढ़ें और 1 साल वहाँ पे पढ़ें, और पढ़ने के बाद वो ड्यूरिंग 1-2 सेमेस्टर अपनी लैंग्वेज B1 तक कर लें, और उसके बाद वो डायरेक्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, और डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटी में आएँ और आके अपना जो है ना वो बैचलर स्टार्ट करें इसमें जर्मनी में। ठीक है, बजाय इसके कि आप पहले स्टूडेंट यहाँ पे आएँ, लैंग्वेज करें, लैंग्वेज करने के बाद आप हर महीने 300 यूरो रूम का रेंट दें, 150 यूरो हेल्थ इंश्योरेंस दें, 17 यूरो जो है रेडियो बिल दें। ठीक है, आपको ख्वाब तो आपका पूरा हो गया जर्मनी में आने का, लेकिन बेटा जर्मनी आना आसान है, लेकिन जर्मनी में रहना मुश्किल है। ठीक है, तो आप तो बैचलर के स्टूडेंट को समझाओगे तो वो यही कहेगा कि शायद ये मुझे मेरे जेलस हो रहा है कि मैं जा क्यों रहा हूँ। तो बेटा आपको लग पता जाएगा कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं जब आप आओगे यहाँ पे। और ख़ासतौर पे जो बैचलर स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। मास्टर्स के लिए तो ऑलरेडी ठीक है, उसका मास्टर शुरू है, ऑलरेडी उसने बैचलर किया है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, वो कहीं न कहीं और जॉब भी कर लेगा, वो कहीं न कहीं उसको वर्किंग स्टूडेंट भी मिल जाएगी, उसका फुल टाइम अगर वो अच्छा स्टूडेंट है तो उसका फुल टाइम भी होगा। भई आप अभी एफएससी करके निकले हो, अभी आप बिल्कुल न्यू हो, तो आप कैसे इस जो दुनिया की 4th जो लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसको उसमें समझते हो कि मैं जी फिट हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। तो बेहतर ये है कि आप जो यहाँ पे 1.5 साल रह के इतने पैसे लगाओगे, जो ब्लॉक अमाउंट इकट्ठी की है वो सारी की सारी यहाँ पे लगा दोगे। तो आप बेहतर है कि आप जो प्रोसेस है, जो आप पहले यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से 2 सेमेस्टर पढ़ो, ताकि आपको पता चल जाए यूनिवर्सिटी लाइफ होती कैसी है। साथ ड्यूरिंग उसी 2 सेमेस्टर के आपका जो है ना वो घर में रहोगे, खर्चा भी नहीं है, और उसके बाद आपका जो लैंग्वेज भी हो जाएगी पाकिस्तानी रुपीज़ में ही। तो आप वहाँ पे आ जाओ, फिर दोबारा आप अप्लाई करो और डायरेक्ट आओ। तो ये मेरी कोशिश, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते थे ये बैचलर्स के, तो ये मेरी जो अपडेटेड जो 2022 की इंफॉर्मेशन है, जो ये दोस्त है मेरा जासिम, उसने ये फॉलो किया है ये सारा कुछ, उसने पाकिस्तान में रह के सब कुछ किया है। उसने पाकिस्तान में रह के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसने बाद में उसी यूनिवर्सिटी में उसने रह के 2 सेमेस्टर, ड्यूरिंग 2 सेमेस्टर उसने अपना लैंग्वेज B1 तक कर ली, और उसने B1 पास भी कर लिया। फिर उसने टीयू बर्लिन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल मोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइजेशन उसकी ऑटोमोबाइल में है। उसने उसमें जो है ना वो अप्लाई किया, और उसको उसका एडमिशन भी मिल गया, और वो तकरीबन उसकी अपॉइंटमेंट भी आ गई। उसने ड्यूरिंग जब अप्लाई किया तो उसने 2 साल पहले सब कुछ ये शुरू कर दिया था करना, तो उसका वो भी आ गया, और उसने अप्लाई करने के बाद सारा कुछ उसका वो हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो कि आपको जो मेन थिंग है वो क्या है। तो आई होप कि मैंने जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर किए होंगे, या योर फ्रेंड हु वांट टू परस्यू देयर बैचलर इन जर्मनी, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करें। आई होप कि उसको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और उसके काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट कॉलिंग, और उसके बाद फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसके बाद लैंग्वेज के लैंग्वेज पाकिस्तान से की जाए या यहाँ से की जाए, तो आई होप ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ से बेहतर ये है कि आप खुद अप्लाई करें किसी भी प्रोग्राम के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी आप सर्च करें, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट लिखें कि हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें, तो कि जो मज़ीद वीडियो आप तक आएँ,
आपको पता हो, आप टोटली अपडेटेड हो रिलेटेड टू स्टडी इन यूरोप, स्टडी स्पेशली स्टडी इन जर्मनी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि जॉब्स के बारे में बताएं। तो आप काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है लेट एनी टॉपिक के ऊपर, स्पेशली स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। होप सो हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।